तो फ्रेंड्स वेलकम टू डे 3 ऑफ महाराष्ट्र सोलर एक्सपो सीज़न 3 जो कि यहाँ पे ऑटो क्लस्टर चिंचोड़ में हो रहा है और आज आखिरी दिन है, दैट इज़ डे 3। और मुझे यकीन है कि भाई आपने डे 1 और डे 2 के भी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 70 to 80% जो स्टॉल्स यहाँ पे एग्जीबिटर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए थे उसको कवर किया था और उसका सारा इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मतलब कि उनका डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर ये हमने आपको वहीं पे शेयर किया था। इनफैक्ट वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अब डे 3 है तो यहाँ पे कुछ और भी जो हमसे छूट गए थे वो सारे स्टॉल्स को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे और उनका भी डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप देखें और ये इन्फॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं किसी काम ज़रूर आएगी। तो चलिए देखते हैं डे 3 के स्टॉल्स को। तो फ्रेंड्स अब हम ग्रोनसोल के स्टॉल पे आ चुके हैं और दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। और उनके प्रोडक्ट्स भी अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक CNI और यूटिलिटी स्केल में उनका अवेलेबिलिटी है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं दैट इज़ हाइब्रिड इन्वर्टर्स। हाइब्रिड इन्वर्टर्स से जाने से पहले तो मैं ये पूछूंगा कि भाई आप लोग डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सेलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखते हैं? मतलब कि सिर्फ मैं अगर आपको 25 लाख रुपए दे दूं तो आप मेरे को बना दोगे क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मनी इज़ नॉट द थिंग। सबसे पहले हम लोग जो भी हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने में इंटरेस्टेड रहते हैं उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा वेरीफाई करवाते हैं सर। अगर कोई भी इंडस्ट्री में, जैसे आपको सोलर इकोसिस्टम का बूमिंग तो पता ही है सर, लास्ट 3 साल से ज़्यादा बूम हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो काम कर चुके लोग हैं, जैसे किसी का 7 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, B2C में हो गया, तो इस इकोसिस्टम के बारे में जानता है। यस सर, इकोसिस्टम का ऑलरेडी पार्ट रह चुके हैं, उनको हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नए लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो नए लोग हैं लेकिन उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड सोलर इसमें होना चाहिए, तो हम 100% उनको पूरा गाइड भी करते हैं, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे सारी चीज़ें उनको एजुकेट भी करवाते हैं नई आने वाली चीज़ों के बारे में, और एक एक्सक्लूसिविटी देते हैं पर्टिकुलर एरिया को लेके कि सर ये रीजन आप हैंडल कीजिए, आपके अंडर में जितना भी हमारी मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, वो उनके साथ मिलकर वो एरिया हम लोग कैटर करते हैं सर जी। इनफैक्ट बॉटम लाइन ये समझे कि भाई पैसा इज़ नॉट द क्राइटेरिया। राइट सर, 100%। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ट्रेनिंग, ये सब जरूरी है और ढेर सारी मेहनत सर। ढेर सारी मेहनत राइट है। अब यहाँ पे कई लोगों का ये भी रहता है यार, कंपटीशन बहुत हो चुका है आज की डेट में। हम देखें तो बहुत सारे इन्वर्टर ब्रांड्स आ चुके हैं, चाइनीज़ ब्रांड्स भी बहुत आ चुके हैं। तो एज ए एंड यूज़र उनको क्या ध्यान में रखना है सो दैट उनको एक अच्छा सोल्यूशन मिल पाए आपके हिसाब से? राइट सर, जैसे पर्टिकुलरली इन्वर्टर इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इज़ द की सर। अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं या फिर कहीं पे भी एंड करते हैं तो फाइनल फैक्टर वही रहता है कि आपके पास में कौन सी टेक्नोलॉजी है एंड आपके पास में क्या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आपके खुद के पास में है। तो सर हम लोग खुद SMT लाइन ओन करते हैं सर, जहाँ पे इन्वर्टर के अंदर की जो PCB रहती है सर, वो आपको वहाँ पे हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं सर। तो सर आप प्लीज़ ज़रूर एक बार हमारी फैक्ट्री विजिट भी कीजिए कि राइट सर। तो वो कैसे उस लेवल पे हम लोग प्रिपेयर्ड है कि आने वाले समय में सोलर इकोसिस्टम में एक बहुत अच्छा हम लोग एंड यूज़र के लिए कंट्रीब्यूट करें सर। तो फ्रेंड्स साथ में अभी जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, दिस इज़ द हाइब्रिड इन्वर्टर्स। और इसमें जो मैं हमेशा बात करता हूँ, देयर हैज़ टू बी ए DC स्विच। ये ऐसा DC स्विच होना चाहिए। क्या होता है कि भाई कई जगहों पे कई इन्वर्टर्स या कहते हैं कि भाई छोटे वाले इन्वर्टर्स में जनरली वो गायब हो जाता है या नहीं रहता और उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कुछ 700-800 रुपये का ही फ़र्क है, बट DC स्विच इज़ नेसेसरी। और यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हो गया बैटरी। हाँ, पहली बात तो ये कितने किलोवाट का है सर? ये 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर 3 फेज़ का है। तो ये जो हो गया बैटरी लिखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया बैटरी साइड। हाँ, इसमें 2 MPPT है। हाँ, तो यानी कि 2 स्ट्रिंग बन के आ रहा है। हाँ, तो स्ट्रिंग्स के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है। ये अपना कम्युनिकेशन पोर्ट हो गया। हाँ, वाईफाई और वाईफाई स्टिक और जो RS 485 केबल और उससे जो भी कम्युनिकेशन है वो यहाँ से होगा। फिर आपका ये जो है लोड, हाँ, जो पूरे घर का लोड है, हाँ, वो इस लोड से जाएगा। और ये जो है ये 2 मोड में काम करेगा, एक तो इनपुट और क्रिटिकल लोड।
Yes, हाँ, sir. Smart और load बोल सकते स्मार्ट हैं लोड और ये जो डीजल है जनरेटर लगेगा सर यहाँ पे, हाँ, और या फिर माइक्रो इन्वर्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं सर। और ये जो है ग्रिड जो अपना ग्रिड से Grid आ में रहा है है। हाँ, जो बिजली आ रही है वो उसमें Yes, ये कॉम 1 कॉम 2 कॉम 3 ये कम्युनिकेशन का है, ज़रा इसको बता देंगे। सर ये कॉम 1 कॉम 2 कॉम 3 कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने रखा है। जब भी इन्वर्टर को किसी और चीज़ के साथ में कनेक्ट करके उसका कम्युनिकेशन किया जाता है हाँ। तो एक एडिशनल पोर्ट लगता है सर, तो बस पैरेलल करना हो उसके लिए भी। यस सर इसमें आप अपना BMS लगा सकते हैं सर। मतलब एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कैन मतलब Remote इसके थ्रू हो monitoring सकता system है। भी लगाना है, यस वो भी सर आप यस सर यस सर और सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है BMS यूज़ करने के लिए जब आपकी बैटरीज हम लोग 12 बैटरीज से ऊपर कनेक्ट करते हैं तो BMS मैंडेटरी होता है सर, विच इज़ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो वहाँ पे हम लोग इन कॉम्स को यूटिलाइज करते हैं सर। ओके, फिलहाल इसका भी एक कॉम्बिनेशन होता है कि भाई कौन सा कब कहाँ क्या लॉजिक है, हाँ वो सब आपका सॉफ्टवेयर से। और सर और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सर, अगर आप एक MPPT में सोलर पैनल्स लगा रहे हैं तो आप दूसरी MPPT में सर विंड एनर्जी भी लगा सकते हैं सर। ओके Yes, sir. अच्छा, ऐसा भी ऑप्शन है। यस सर ऐसा भी ऑप्शन। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाइब्रिड। यस सर स्मार्ट हाइब्रिड सर। स्मार्ट हाइब्रिड। राइट सर। तो इनफैक्ट फ्रेंड्स मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि भाई दे आर ऑल्सो और ट्रेनिंग पार्टनर्स, और ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसका लॉजिक कहाँ पे है, कितना साइजिंग होता है, कितना डिज़ाइनिंग होता है, सिलेक्शन क्या होगा, कॉस्ट कहाँ होगा, क्या अवेलेबिलिटी होगी, ये तमाम चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग सेशंस में भी सिखाते हैं। एंड दिस एंड और भी जो हमारे जो लीडिंग इन्वर्टर ब्रांड्स हैं दे आर और ट्रेनिंग पार्टनर्स। फ़िलहाल आपको अगर ग्रोनसोल के प्रोडक्ट्स के ऊपर उनकी अवेलेबिलिटी, साइजिंग, डिज़ाइनिंग या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो आप ऑफिशियल ग्रोनसोल के वेबसाइट पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको ग्रोनसोल की टीम पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगी। थैंक यू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ के सोलरे के स्टॉल पे और मेरे साथ समीना जी हैं। समीना, अभी इतने साल हो गए आपको सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे, और आपने के सोलरे ब्रांड के साथ जो वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ काम किया हुआ है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि भाई आज की डेट में ना कई लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एज ए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। तो सिंस यू आर ए मैन्युफैक्चरर तो आपके पास भी कई लोग डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आते होंगे, तो अगर मैं आपको 50 लाख रुपए दूं तो क्या आप मेरे को डीलरशिप दे दोगे क्या? नहीं, हमारे कंपनी का एक एक्चुअली रूल है। फर्स्ट लाइन इज नहीं। हाँ, क्यों उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली हम लोग ना सर पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, जैसे कि हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है, तो उस एग्रीमेंट में हम लोग मेंशन करते हैं कि ये हमारा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको इनसे ही मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा। क्या देखते हो? और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं उनका मतलब बता सकते हैं कि उनका रीच कितना है, उनका रीच कितना है, उनका साल से? नेटवर्क कितना है, वो उस इसमें सोलर इंडस्ट्रीज़ में वो कितने साल से काम कर रहे हैं, उनका डीलर नेटवर्क कैसा है, वो डीलर लोगों को किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे सेल्स, जैसे इन्वर्टर की बात रहेगी तो इन्वर्टर में किस तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे वो पैनल का देखते होंगे तो पैनल में किस तरीके से सर्विस देते हैं, और उनका कितना उनके मोटा मोटी कहें कि भाई पैसा इज नॉट द क्राइटेरिया। नहीं सर, पैसा आपको क्राइटेरिया नहीं है। इकोसिस्टम सोलर का मालूम होना चाहिए, जी, तभी जी, जाके जी। आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर। जी जी। अच्छा समीना, एक और बात आती है कि भाई आज की डेट में हम देखें तो कंपटीशन इतने लोग आ गए हैं, मैन्युफैक्चरर, इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हाँ, तो एज ए एंड यूज़र या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ये प्रोडक्ट या डीलर सेलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए सर, आपको तो पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जिस ब्रांड का आप इन्वर्टर परचेस करने वाले हैं वो ब्रांड कब से है, मतलब कब से, उनका बेस कब से है, वो कितने साल से सोलर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनका कैसा ब्रांड है, वो कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं मेरे के सोलर का ही बताना चाहूँगी कि हम लोग नियर बाई 2012 से हैं मार्केट में। तो यानी कि अभी हम 2025 में हैं, तो ऑलमोस्ट आधे
जो आप बोलें कि भाई 15 साल की वारंटी, तो ऑलरेडी आपकी खुद की लाइफ इतनी होगी। जी 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 सर, तो आपको देखना चाहिए कि वो ब्रांड कितना लॉयल है, कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो काफ़ी पुराने इन्वर्टर थे 2012 में जो लोगों ने परचेज़ किया था, उन लोगों को अभी भी के सोलार सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप ऐसा ब्रांड सेलेक्ट करें कि वो इन फ्यूचर आपने जितनी वारंटी इन्वर्टर के लिए उतनी साल आपको सर्विस दे पाएँ। बराबर बराबर। अच्छा समीना, एक बात आती है कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। क्या है कि भाई कंपटीशन पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? जी सर, कंपटीशन तो आगे भी रहेगा। अभी भी कंपटीशन चल रहा है। जैसे कि हम 25 साल वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वर्टर में, तो सर टेक्नोलॉजी तो चेंज होते जाती है। अगर हम 25 साल दे रहे हैं तो सर हम लोगों ने 25 साल वारंटी कैसे दे सकते हैं, उसकी हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोगों ने उसका सारा नेटवर्क करके रखा है और हम 25 साल वारंटी दे सकते हैं इन्वर्टर में सर। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे जैसे कंपटीशन आएगा उस हिसाब से आपको अपने आप को भी इवॉल्व करना है, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भी अपग्रेड करना है, अपने जो सर्विस नेटवर्क है उसको भी अपग्रेड करना है। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ समथिंग डिफरेंट। कस्टमर डिलाइट की बात होती है, आप कितनी अच्छी तरीके से अपने कस्टमर को हैंडल कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और वैसे ही बता दूं कि भाई के सोलरे इट्स मेड इन इंडिया। और आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, कंप्लीट रेंज के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली के सोलरे की वेबसाइट पे भी जाके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। के सोलरे की टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगी। थैंक यू समीना। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एक और स्टॉल पे, दैट इज़ सन सेक्शन, और मेरे साथ तेजस जी हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नई चीज़ें क्या, मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल रही है। क्या है कि भाई सिस्टम लगाना और मेंटेन करना इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, या कहते हैं कि भाई इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, जो आपको ही, जब आप सिस्टम लगा लोगे तो आपको ही मेंटेन करना होता है। इनफैक्ट ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई आपने सिस्टम तो लगा दिया, बट उसको मेंटेन करने का आपको, वो आपकी ही जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे कुछ दो चीज़ें में जो मुझे मालूम है कि भाई ये दोनों चीज़ें सक्सेसफुल है। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं ये कितना है। सर, ये कितने मीटर्स का सेक्शन है? इसमें 3 साइज आती है, 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। हाँ। इसमें 3 मीटर वाला हम एडजस्ट करते हैं 3 मीटर तक, 4 मीटर वाला भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसको फोल्ड हो जाता है। हाँ। सेम इसमें भी 3 साइज है, 3 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर। और इसमें जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि भाई आप इसमें वाटर का पूरा कनेक्शन रहता है। और ये जो ब्रिसल्स है ये वो सर नायलॉन का रहता है नायलॉन के सर। bristles। हाँ, और ये माइक्रो फाइबर रहता है। ये माइक्रोफाइबर। एक कॉटन से एफिशिएंसी ज़्यादा है इसकी एफिशिएंसी। हाँ। और इसको हम वॉशेबल कर सकते हैं, इसको हम निकाल के वॉश करके फिर से लगा सकते हैं सर। बराबर। हाँ। हम इसको अमेज़ोन पे भी सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसका दाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आपको आधे दाम में मिल जाएगा इसका। मतलब कि एक सिंपल कैलकुलेशन है कि भाई जिसने भी सोलर सिस्टम लगाया है, खासकर अगर हम डोमेस्टिक सिस्टम्स की बात करें, तो उनको ये सिस्टम या ये चीज़ें तो रखनी ही चाहिए। रखना ही पड़ेगा। There is no option। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि क्लीन करना ही पड़ेगा, वरना सोलर कुछ काम का नहीं है। बराबर। 1-2 मंथ हो जाएगा, पैनल पे मिट्टी जम जाएगी। बराबर। जितना एफिशिएंट हमको चाहिए वो मिल नहीं पाएगा, इसको क्लीन करना ही पड़ेगा बराबर। आपको। अच्छा तेजस, मैं यहाँ पे कुछ और भी इक्विपमेंट्स देख रहा हूँ, जैसे एल्युमिनियम के सेक्शंस है आपके पास, तो मिनी रेल, मोनोरेलो सब है हमारे पास। हमारा खुद का प्लान है, इसको हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका। बराबर। मोनोरेल है ये, जिसको साउथ नहीं मिल रहा हो, हाँ। जो साउथ नहीं मिल रहा उसके लिए हम Z डिग्री स्ट्रक्चर है ये अच्छा, वाला, ये Z ये डिग्री। दोनों लेके उसके ओके ओके, बहुत ठीक है। अच्छे से प्रोजेक्ट हमने बना। अच्छा, यू क्लैम्प्स एंड ये भी है? हाँ? सब है सर। सब ये हमारा इन प्रोसेस हमारा सब फैक्ट्री में बनता है सर पूरा। एक, चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये कंपोनेंट्स, फ़िलहाल ये तो हर एक को लगता ही लगता है, अगर आप टिन शेड में इसको इंस्टॉलेशन कर रहे हो, और वो तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ही, तो आपको अगर इनकी अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग और ये सब के बारे में जानना है, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं तेजस भाई, और ये सन सेक्शन की टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि भाई हमने मॉड्यूल देख लिया, इन्वर्टर देख लिया, एल अभी हम देखेंगे, अर्थिंग भी देखेंगे। क्या है कि भाई जब आप सिस्टम का कमीशनिंग कराएंगे या जब इंस्पेक्शन होगा, तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर्स है इन कंपोनेंट्स को, या कहते हैं कि भाई सेफ्टी इक्विपमेंट्स को ज़रूर इंस्पेक्ट करेंगे, और वो देखेंगे कि भाई जो उनकी जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसको वो मैच कर रहा है या नहीं। अभी हम आ चुके हैं iTorrent के स्टॉल पे, एंड दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ LAN लाइटिंग अर्थिंग मटेरियल। और अभी माधुरी जी मेरे साथ हैं,
माधुरी जी ज़रा हमें बताएंगे कि भाई आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं सेफ्टी से रिलेटेड? यस सर, श्योर सर। मैं माधुरी हूँ आइटोरेंट इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड से। एक्चुअली हम सर अर्थिंग के मैन्युफैक्चरर है और ESC लाइटनिंग अरेस्टर के भी मैन्युफैक्चरर है। ये सभी हम मटेरियल हम अर्थिंग प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। LPS सिस्टम भी देते हैं और केबल ट्रे वगैरह ऑल हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ESC लाइटनिंग अरेस्टर मोस्टली सोलर पावर प्लांट्स रहते हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं सर। और अर्थिंग का तो आपको पता ही है, वो उसके रिलेटेड जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ भाई अलग अलग वैरायटीज़ के हैं। ज़रा वो भी बता दिए। ये GI का इलेक्ट्रोड है। इसमें मतलब 50 mm 80 mm में इसका डाया आता है और 1 to 3 मीटर तक इसका लेंथ आता है। इंडस्ट्रियल के लिए 6 मीटर्स तक हम दे बराबर। क्या है कि भाई हमने जैसे देखा है कि भाई ये अभी इसकी लेंथ दिख रही है मेरे को, कुछ ये 500 mm का है। हाँ, ये 500 mm का है। ये खाली सैंपल्स है सर। बराबर। हाँ, इसका मतलब लेंथ 1 मीटर से लेकर 6 मीटर तक आता है इंडस्ट्रियल के लिए। इसमें टाइप्स रहते हैं GI, एक कॉपर बॉन्डेड एक आता है और प्योर कॉपर में आता है। बराबर। और अपने ये सोलर के मतलब जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें ना अर्थिंग रॉड्स यूज़ होते हैं 1 मीटर वाले 17 mm के, वो कॉपर बॉन्डेड के रहते हैं। ये लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ होता है। हाँ, लाइटनिंग अरेस्टर और BFC कंपाउंड करके होता है, जो पहले हम नॉर्मल अर्थिंग करते थे उस टाइम नहीं क्या कोयला और नमक यूज़ करते थे, उसके भी यहाँ पे वो अर्थिंग केमिकल यूज़ करते हैं। बराबर। अब ये ESC भी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारा की प्रोडक्ट है सर। इसका नाम है ESC आइटोरेंट गार्ड। ये है ESC आइटोरेंट प्रो, इसको सिग्माटेक भी बोलते हैं। और ESC इसका नाम है सुश। ये सर 107 मीटर रेडियस प्रोटेक्शन करता है। 107 यस, रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन सर। और ये उसका वो है, ये डिजिटल स्ट्राइक काउंटर है। हाँ। ये भी स्ट्राइकिंग मतलब स्ट्राइकिंग बताता है कितना होता है, काउंट कर रहा है, हाँ काउंट करता है। या राइट सर। और ये हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स है, ये अर्थिंग रॉड्स वगैरह है। ये LA है प्योर कॉपर का। और ये सर इधर है ना, ये अर्थिंग पिट कवर्स है। पिट कवर ये हमारा जहाँ पे अर्थिंग का मतलब करते हैं हम अर्थिंग, वहाँ पे ये यूज़ होता है पिट के लिए। ये साइजेस है अलग अलग। ये FRP, PVC, CI और MS में आता है। बराबर। ये टोटल ऑल है हमारा मटेरियल एक्चुअली। और केबल ट्रे भी है। चलिए केबल ट्रे, दिस इज़ योर प्राइम प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब कि ऑब्वियसली बात है कि भाई जब आप सिस्टम कमीशन करोगे तो आपको जब कमीशन करने से पहले आपको ये दिखाना है कि भाई सेफ्टी इक्विपमेंट्स या LA और अर्थिंग के बगैर आप कोई सिस्टम कमीशन कर नहीं सकते हैं। तो अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, डेटा शीट, ये तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या फिर ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइटोरेंट की टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगी। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एक और स्टॉल पे, दैट इज़ निशा इलेक्ट्रॉनिक्स का, और मेरे साथ भागवत जी हैं। भागवत जी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि भाई यू आर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो। PV ब्लिंक का अगर हम बात करें तो इसके आप डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से रीजन के लिए? ऑल महाराष्ट्र। और इनके पास रेंज की अगर बात रेंज अभी है फ़िलहाल 2 किलोवाट से लेकर 30 किलोवाट तक। और उसमें अभी आने वाला है नेक्स्ट मंथ 40 किलोवाट से लेकर तो 150 किलोवाट तक। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो आपका PM सूर्य घर पूरा कवर है और CNI सेगमेंट भी पूरा कवर है। और वहीं अगर हम इनमें मॉड्यूल्स में बात करें, मॉड्यूल्स में सात्विक पैनल का भी महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूशन है जी। एंड आप जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपका वाटर हीटर अपन खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहाँ धुले में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और पुणे में वेयर हाउस भी हमारे जी। क्या बोलते हैं इसमें सिंधिया भिवंडी में भी वेयर हाउस है हमारा जी। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि यार मैं सोलर फोटोवोल्टिक में इन्वेस्ट करूं और या फिर PV में इन्वेस्ट करूं और सबसे ज़्यादा पैसा सबसे जल्दी पैसा किस में वसूल होगा। तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, यही है वो प्रोडक्ट जिसमें सबसे जल्दी पैसा वसूल होगा। एम आई राइट सर? राइट। नो मूविंग पार्ट, नथिंग, टेस्टेड राइट, नो मेंटेनेंस फ्री। हाँ, मेंटेनेंस फ्री। आप लगाइए, अगले 2 साल के अंदर इसका पैसा, विदिन 2 ईयर्स इसका पैसा आ जाएगा। और जहाँ तक रहे फोटोवोल्टिक सिस्टम्स का तो उसका तो 4-4.5 साल के अंदर आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर PV ब्लिंक के इन्वर्टर्स या फिर सात्विक के मॉड्यूल्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या अवेलेबिलिटी के बारे में, कहाँ से कितने रुपए मिल रहा है, या फिर इनका पैन फाइल चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो आप निशा इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक और स्टॉल पे आ चुका हूँ, दैट इज़ ऊर्जा कंसल्टिंग इंजीनियर्स। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई जब भी आप किलोवाट से मेगावाट में जाते हैं या मेगावाट से गीगावाट में जाते हैं तो वहाँ पे सिस्टम साइजिंग डिज़ाइनिंग बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है और वही काम करते हैं ऊर्जा की टीम। तो सनील, पहली बात तो बहुत बड़ा आप काम कर रहे हो, क्योंकि साइजिंग डिज़ाइनिंग पे ही सारा खेल है और उसी के ऊपर सारा इकोनॉमिक्स भी है, हाँ? क्या है भाई, कितना जनरेट करेगा उसके ऊपर सारा गणित आता है कि भाई आखिर पैसा कितना दिन वसूल होगा। तो ज़रा हमें बताएंगे कि भाई आप कहाँ से ऑपरेट करते हो और अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं? जी, हम सर बेसिकली है ना सूरत से ऑपरेट करते हैं और हमने अभी तक लार्ज प्रोजेक्ट ग्राउंड माउंटेड में 200 मेगावाट पीक का हमने करा हुआ है और रूफटॉप के अंदर 8.5 मेगावाट, सिंगल रूफ के ऊपर 8.5 मेगावाट हमने सोलर प्लांट ड्राइंग एंड कंप्लीट करा हुआ है। ओके, मतलब कि इसके अंदर हम पूरा ड्राइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे पीवी सिस्ट, पीवी सोल, आपका कैड की ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल का, फिर सिविल का है, मैकेनिकल का, सब आ जाता है। तो सर, अभी कुछ नया प्रोजेक्ट अभी जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 200 मेगावाट का, ज़रा इसके बारे में बताएंगे? मेरा नाम हरिन देसाई है और मैं एंड सनील वी आर द को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। और अभी अब ये जो 200 मेगावाट की बात कर रहे हैं तो अभी इसमें मैं आपको थोड़ा इनिशियली बताऊँ तो ग्राउंड माउंटेड के अंदर क्रूशल रोल रहता है प्लानिंग के अंदर। तो उसमें 2 कैटेगरीज में वर्क होता है, जैसे कोई एक है प्री फिजिबिलिटी स्टेज, दूसरा रहता है डिटेल इंजीनियरिंग स्टेज। अभी कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में रहता है, किसी के पास लैंड है और उसको अगर प्लान करना है कि मुझे सोलर लगाना है तो उसमें हम लोग उसको टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपका इतना लैंड के अंदर कितना कैपेसिटी का प्लांट बैठ सकता है। पहला उसमें जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं जैसे इन्वर्टर्स है, पैनल्स है, फिर ये अपने एलटी पैनल्स है, ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन का लोकेशन है, तो वो ऑप्टिमल जगह पे प्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से आपका मटेरियल का भी ऑप्टिमाइजेशन होगा और आपको प्लानिंग बैठेगा माइंड में कि कम से कम जगह में मैक्सिमम आप प्लांट लगा सको, मैक्सिमम जनरेशन ले सको। तो उसमें हम हेल्प करते हैं। और दूसरा रहता है डिटेल इंजीनियरिंग वाला फेज, जिसमें एक बार अपना कंप्लीट हो गया कि भाई हमको प्लांट का प्लानिंग सब रेडी है और अभी एग्जीक्यूशन चालू करना है, तो उसमें एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपके पास लेआउट्स, प्लान्स होने चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूशन कर पाओ। तो इंस्टॉलेशन की टीम को उससे हेल्प रहता है, तो उसमें हम सपोर्ट करते हैं। और उसमें टेक्निकल मटेरियल परचेज हो गया, टेक्निकल इवेल्यूएशन हो गया, तो साइट पे या फिर फैक्ट्री पे मैन्युफैक्चरिंग में, तो हर एक जगह पे हम डेवलपर्स और ईपीसी कंपनीज को बैक एंड से टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई जितने भी किलोवाट एंड मेगावाट, किलोवाट छोड़िए, मेगावाट की ही बात करते हैं, मेगावाट्स एंड गीगावाट्स की बात करते हैं, वहाँ पे सिस्टम साइजिंग डिज़ाइनिंग बहुत ही क्रूशल है और जो आप काम कर रहे हो दैट इज़ रियली रिक्वायर्ड है। इट्स नॉट कि देयर इज़ नो ऑप्शन है, तो उसमें प्लानिंग में 110% है। तो आपको अगर इनके काम के बारे में या आप इनसे ऐसा कोई सर्विसेज चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या फिर ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊर्जा कंसल्टिंग की टीम आपको पूरा सपोर्ट ज़रूर देगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ एयर कंडीशनिंग टाइप दिख रहा है, बट इट्स नॉट एन एयर कंडीशन, इट्स कॉल्ड हीट पंप। और मेरे साथ अभी चैत्रा हीट पंप से महेंद्र जी हैं। तो महेंद्र जी, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हीट पंप्स आज की डेट में हर जगह पे लग रहा है। इनफैक्ट शुरुआत में वाटर हीटर्स, सोलो वाटर हीटर्स लगते थे, तो ज़रा इसका और उसके वर्किंग में थोड़ा सा बताएंगे एक्चुअल डिफरेंस क्या है? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली सोलर वाटर हीटर में क्या होता है कि रेनी सीज़न में कस्टमर को पानी गर्म नहीं मिलता है जी। उसके बाद विंटर में भी सनलाइट थोड़ा सा कम होता है, इंटेंसिटी कम होता है, तो उन दिनों में भी कस्टमर को थोड़ा सा पानी गर्म मिलना उसका दिक्कत हो जाता है। और दिन ब दिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ रहे हैं तो कस्टमर को गीज़र लगाना या फिर रेनी सीज़न में और विंटर के सीज़न में हीटर का ऑप्शन में जाना, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आता है, तो फिर उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कैसे कम करें, उनका जो एक्सपेंसेस है वो कैसे कम करें, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है हीट पंप वाटर हीटर। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि दैट एम्बिएंट हीट से आपका पानी गर्म कर रहा है? यस बिल्कुल सर। टेक्निकली देखा जाए तो ये एसी के रिवर्स टेक्नोलॉजी है, कुछ अलग नहीं है। यस सर। ये कैबिनेट हमारा जो जी स्प्लिट एसी होता है उसका आउटडोर यूनिट की तरह से, तो इसका वर्किंग ज़रा बताओ कैसे है? सर ये देखिए, इसमें रेफ्रिजरेंट जो है, कैसे बताइए जी। इसमें कंप्रेसर है, कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट गर्म होगा वो
कंडेंसर कॉइल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करेगा पानी को, और एम्बिएंट का जो हीट है वो हीट लेके ये पूरा साइकिल चलेगा, और अपना कंडेंसिंग यूनिट के थ्रू ये पानी गर्म करके फिर टैंक में अपना स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में 30% ही इलेक्ट्रिसिटी लगती है इलेक्ट्रिकल गीज़र के कंपैरिजन में। और हमने जो ये यूनिट बनाया है मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत यूनिक मेरा डिज़ाइन है, बहुत स्लिम एस्थेटिकली, और इंटरनल भी मेरा बहुत अच्छा काम है। पूरे ब्रांडेड कंपोनेंट्स है, और मेरे मशीन को पिछले 3 साल में कोई एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है। इसमें हीट एक्सचेंजर कौन सा लगाया है सर? ट्यूब इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। जी जी जी। चलो ठीक है। एंड व्हाट अबाउट हार्ड वाटर के लिए आपने क्या सोल्यूशन निकाला है? सर हार्ड वाटर में फ़िलहाल तो थोड़ा दिक्कत मान सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा हार्ड वाटर है तो मैं कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट लगाने के लिए, लेकिन नॉर्मल हार्ड वाटर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर हम कॉस्ट वाइज बात किया जाए, हाँ, तो ऑन एन एवरेज जैसे हम लोग वाटर हीटर्स में बात कर रहे हैं कि भाई 125 लीटर का सिस्टम होता है, 250 लीटर का सिस्टम होता है, तो इसमें कैसे होता है? सर इसमें LPH पे रहेगा, कोई भी हीट पंप जो है पर आवर कितना पानी गर्म करेगा उसके हिसाब से वो डिज़ाइन होता है। LPH मतलब कि लीटर्स पर आवर। सोलर वाटर हीटर में हम लीटर्स पर डे बोलते हैं, इसमें लीटर्स पर आवर पे कैलकुलेट होता है, और लीटर्स पर आवर हर कोई मशीन मेरे पास 100 लीटर से 1000 लीटर पर आवर तक का मेरा डिज़ाइन है। मेरा मशीन से इन हाउस सब बनते हैं, मेरा भोसरी में फैक्ट्री है, और 100% इन हाउस मेरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। जी। और अगर हम इसमें एक फैक्टर आता है सर, CUF होता है या COP होता है? सर मेरा पूरा मशीन का एवरेज COP 3.5 से 4.25 तक मेरा COP है पूरा मशीन। फ्रेंड्स ज़रा हम COP समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। सर ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कि मेरा मशीन 1 घंटे में कितना पानी गर्म करेगा, उसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। बेसिकली ये COP जो है मार्केट में आप कितना डिग्री डेल्टा के लिए वो टेम्परेचर हीट करा के दे रहे हैं, उसके ऊपर COP है। अगर हम डेल्टा 40 की बात करेंगे तो कितना रहेगा? तो मेरा COP 3.5 के नीचे आ जाएगा सर थोड़ा सा। मैं डेल्टा 60 डिग्रीज में कोई नहाता नहीं है, एम्बिएंट टेम्परेचर 25 है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 33, 32 इतना ही चाहिए। नहीं, नहाने के लिए तो कम से कम 40-42 डिग्री का पानी चाहिए, लेकिन मैं मेरा 30 डिग्री का डेल्टा के ऊपर ही पूरा मशीन बनाता हूँ, डिज़ाइन किया हुआ है। कोई कंपनी 20 डिग्री का डेल्टा देता है, कोई 25 डिग्री का डेल्टा देता है, मेरा 30 डिग्री के डेल्टा के हिसाब से मेरा COP है सर। इनफैक्ट फ्रेंड्स ये इट्स ए टेस्टेड ट्राइड प्रूवन टेक्नोलॉजी, और ऐसा नहीं कि भाई नया है, ये हर जगह पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और इसका पैसा भी बड़ी अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी वसूल होता है। सर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हीट पंप वाटर हीटर में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा दिखेगा, जैसे सोलर के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो मेरा कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। इसका कॉम्बिनेशन भी होता है क्या? हाँ, सोलर के साथ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है, इसमें आपका लॉन्ग टर्म तक सेविंग भी है जी, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये समय बचाता है। जैसे आपको सोलर वाटर हीटर आप लगाते हैं, उसमें गर्म पानी नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, पहले आप गीज़र ऑन करेंगे, आधा घंटा वेट करेंगे पानी गर्म करने का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये 24 आवर्स आपको पानी गर्म करके रखेगा, और 30% इलेक्ट्रिसिटी पे ही। तो सबसे लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग और आपका पैसा और टाइम, ये दोनों बचाता है जी। तो इनफैक्ट जितने भी रेजिडेंशियल सेक्टर, CNI कमर्शियल सेक्टर, होटल, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ सब जगह पे ये एक टेस्टेड प्रूवन टेक्नोलॉजी है। तो आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप या तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जा सकते हैं, या फिर आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा सर कि मेरा प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल सबसे बेस्ट डिज़ाइन है, इंटरनल सबसे बेस्ट क्वालिटी है, मैं इतना ही आपको कमिट कर सकता हूँ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स अभी मैं सैमटल के स्टॉल पे आ चुका हूँ, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई यहाँ पे मॉड्यूल्स और इन्वर्टर के अलावा बाकी जितने भी बैलेंस ऑफ सिस्टम हैं, मतलब कि आपका ACDB हो गया, DCDB हो गया, हाँ, ये तमाम चीज़ें हैं। और अभी मेरे साथ मेहुल जी हैं। मेहुल भाई अच्छा, और अभी मेहुल अभी इधर से गया ना, इसलिए हाँ, और अभी मेरे साथ अंकित जी हैं। हाँ, तो अंकित जी ज़रा बताएंगे भाई कौन कौन सा प्रोडक्ट रेंज है आपके पास? हमारे पास है BOS में पूरा
जैसे कि समटल एनर्जी गुजरात में पायोनियर कंपनी है 2017 से, और बेसिकली हमारा काम है बीओएस में जिसमें हमारा एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैन्युफैक्चरिंग है। किलोवाट रेसिडेंशियल से लेके C&I कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड यूटिलिटी स्केल 800 के जो प्रोसेस लगता है यूटिलिटी स्केल में, वो एसी और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैन्युफैक्चरिंग है। एज वेल एज पीएम सूर्य घर के लिए हमारे पास पीएम सूर्य घर के लिए रेसिडेंशियल में सैमबॉक्स बीओएस किट है, जिसमें ये ज़रा बताइए क्या क्या है इसके अंदर। जैसे कि बीओएस किट है रेसिडेंशियल के लिए 1 to 10 किलोवाट, जिसमें पीएम सूर्य घर में जो भी न्यू स्टार्टअप कंपनीज है उनके लिए पूरा बीओएस किट हम वन स्टॉप सॉल्यूशन में सप्लाई करते हैं पान इंडिया। तो उनको क्या है कि कस्टम EPC प्लेयर्स है, उनको वन स्टॉप सॉल्यूशन में पूरा मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, तो और स्टैंडर्डाइजेशन भी मेंटेन होगा। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए हमने सैमबॉक्स निकाला हुआ है। साथ ही मैं देख पा रहा हूँ कि भाई साथ ही अपने बड़े वाले साथ ही में हमारे पास LT पैनल्स हैं 800 वोल्ट यूटिलिटी स्केल के लिए, कुसुम योजना के लिए यूटिलिटी सेल कुसुम योजना के लिए LT पैनल्स है, जिसमें हमारा कस्टमाइजेशन अवेलेबिलिटी है। उसमें लेट से 500 किलोवाट से लेके 4 मेगावाट का जो भी कंट्रोल पैनल बनता है LT साइड, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है इन हाउस एंड पान इंडिया सप्लाई करता है। यहाँ पे आपका SPDs और ये भी रखे हुए हैं, ज़रा ये भी है। Yes, we have STEL, our own brand, manufacturing of SPD, which is TUV certified as per IEC standards, जो हमारा USP है। जैसे कि देख सकते हैं कि इंडिया में अभी बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी आ रही है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज SPDs लेके आ रही है, बट उसमें TUV सर्टिफिकेशन नहीं रहता है, तो जनरली ब्लास्ट होने का चांस रहता है। जैसे कि वोल्टेज स्पाइक रहता है रिमोट लोकेशन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज स्पाइक होने का चांस रहता है। तो हमारे पास ये यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें IC के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये ब्लास्ट भी नहीं होगा और आपका 100% सेफ्टी प्रोटेक्शन देगा। जनरली ये देखने जाए तो रिमोट लोकेशन के लिए बहुत बेटर क्वालिटी है जी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ उनके प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बैलेंस ऑफ सिस्टम में सारा सब कुछ है, ACDB, DCDB, फिर आपका अर्थिंग किट है, इनफैक्ट पूरा अच्छा वॉकवेज भी है, हाँ, पूरा किट भी है, सेफ्टी आइटम्स भी है। तो आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, सर्विसेज के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो या तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सैमटल की टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगी। थैंक यू भाई। एक स्क्रीन के ऊपर तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं गौतम सोलर के स्टॉल पे, और ये नाम भी वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में। और आज अगर हम बात करें कि भाई प्रोडक्ट रेंज की, तो नो डाउट उनके पास G12R भी है, और उनका नाम आपको ALMM लिस्ट में भी मिल जाएगा। अभी मेरे साथ पीयूष जी भी हैं। पीयूष जी, आज की डेट में क्या है कि भाई कई लोग इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नए लोग, तो उनका ऐसा मानना है कि यार मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, मेरे को डीलरशिप मिल जाएगी। इज़ इट लाइक दिस? सर मैं बात करूं तो जैसे कि आपने सब देखा है, सारे कंपनियां 20 साल 28 साल का एक्सपीरियंस लिख देते हैं, तो पैसे दे के तो सर कोई एक दिन में नहीं बन सकता, ये काम नहीं कर सकता। आपको एक्सपीरियंस मैटर करना चाहिए, आप मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा टेक्नोलॉजी का अपडेट रहना चाहिए, आपको अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए सोलर कंपनी में आने का, साइट एनालिसिस करने आना चाहिए, इंजीनियरिंग प्रोफेक्टिक्स होना चाहिए, और मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। घर बैठे पैसा पे के ये काम नहीं होगा सर। मतलब कि बॉटम लाइन ये समझे कि भाई पैसा इज़ नॉट द क्राइटेरिया जिसके बेस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या है कि भाई गौतम का नाम भी कम से कम 30 साल पुराना है, तो आप लोग भी जो डीलर का सिलेक्शन करोगे तो उसे भी पूरा देख के होना चाहिए सोलर में, उसको भी उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए सोलर में, कम से कम उसने काम किया होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बस काम करवा दिया, खुद भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात आती है कि भाई कंपटीशन है। आज की डेट में हम देखें तो यार इतने सारे मॉड्यूल्स आ गए हैं मार्केट में, इतने LLM लिस्ट में अगर हम देखें तो कुछ 120 की तो लिस्ट ही है, और हमेशा बात की जाती है टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, तो उस चीज़ को कैसे कैटर हैंडल किया जाए? सर अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं कि हैंडल कैसे करना है, तो आपको इवेंचुअली R&D में रहना पड़ेगा, इनोवेशन में रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एक दिन में 2 दिन में टेक्नोलॉजी बदल रही है जी। और सबसे बेटर है कि आपको सर्विस सपोर्ट देना पड़ेगा, कस्टमर के साथ अच्छा घुल मिल के रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार पैनल बेच दिया तो 30 साल तक आप निश्चिंत नहीं, अब हो गया मेरा काम नहीं। आपको एंड टू एंड सपोर्ट चाहिए, तभी कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा। सबसे मैटर ट्रस्ट है सर। अगर आपको एक कस्टमर को पकड़ के रखना है 30 साल तक, 30 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है, तो उसमें आपको उसके साथ ट्रस्ट बना के रखना पड़ेगा। ट्रस्ट जब भी बनेगा जब आप एक कॉल पे उनको सर्विस सपोर्ट दे पाएंगे। तो मोटा मोटी कहें कि भाई अगर एक अच्छा ब्रांड चुनना है
तो आपके पास एक चीज़ है दैट इज़ टेक्नोलॉजी, यस। दूसरा है भाई सर्विस सपोर्ट है, और तीसरा है नेटवर्क है। तो आपका सामान क्या है कि भाई नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे भी दर्शन छोटे नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं होने नाम बना लिया, और- काम हो या ही नहीं। हाँ, और ऐसा भी होता है कि भाई प्रोडक्ट तो है, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन वो अवेलेबिलिटी नहीं है। Availability नहीं। बट ये 3 चीज़ हैं जो ज़रूर काम आती हैं। और इनफैक्ट आपको अगर वापस मैं बता दूं कि भाई गौतम सोलर के मॉड्यूल्स, उनके स्पेसिफिकेशन, डेटा शीट, पैन फाइल या अवेलेबिलिटी, कॉस्टिंग, ये तमाम जानकारी चाहिए तो या तो आप गौतम सोलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, सर्टिफिकेशन सब अवेलेबल है। और अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गौतम सोलर की टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगी। थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल इनपुट। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं सेलेस्टियल के स्टॉल पे, और जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, दे आर द ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर सनग्रो, सात्विक एंड अपार। जहाँ तक मुझे मालूम है कि भाई सनग्रो दे आर इनटू यूटिलिटी स्केल, और यहाँ पे जो 150 किलोवाट का इन्वर्टर ये है हमारा, हाँ। जिसमें 7 MPPT है, पर MPPT 3 स्ट्रिंग है, हाँ। और पर MPPT 48 एम्पियर करंट है। वेरी गुड। ठीक है। अभी ये हमारा न्यू लॉन्चिंग इन्वर्टर है, 3 मंथ हो गया मार्केट में आए हुए, जो कि अभी इसका सबसे ज़्यादा सेलिंग है अगर हम 3 मंथ में देखें तो। मतलब ये हाइब्रिड वाला है क्या? नहीं, ये ऑन ग्रिड है सर। आपके पास हाइब्रिड भी है ना? हाइब्रिड अभी सर हमारा जून में आने वाला है। जून में आने वाला है जी। ओके। और अगर हम इसमें ये जो है ये 150 का है, हाँ। इसके हाई रेंज भी है ना आपको? हाई रेंज में है सर, वो यूटिलिटी में है, जिसका AC सेट वोल्टेज 800 है। वो पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा सप्लाई होने वाला इन्वर्टर है। बराबर। वो 320 HX है, हाँ। जो कि वहाँ पे है हमारा मेंशन है पॉइंट। ठीक है, वो हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा सप्लाई होने वाला ब्रांड है। बराबर। Yes। और अगर हम देखें तो सनग्रो का ऑलमोस्ट 595 गीगावाट। ये वर्ल्ड वाइड है सर। हाँ। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने 50 गीगावाट हाँ। इंडिया में सप्लाई कर चुके हैं हम लोग। ओके, यानी कि अगर हम नेशनल का जो हम लोगों का फिगर है 500 गीगावाट में 10% तो आप ही लोगों ने कर दिया है। दैट मीन्स यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री, सेकेंड सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में ही है सर। ओके। बेंगलोर में। तो ये दिस इज मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, यस सर, यस। तो कभी हमें भी मौका मिलेगा तो हमें भी बड़ा मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ जी। तो फ्रेंड्स, अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि भाई आज की डेट में ना कई लोग इस फील्ड में मेगावाट में आना चाहते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं अगर आपको 50 लाख रुपए देता हूँ जी, तो क्या आप मेरे को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दोगे? नहीं सर। क्यों भाई, पैसा दे रहा हूँ? नहीं, वो हम लोग ऐसे करते ही नहीं है सर। हाँ। कि पहली बात तो सनग्रो जब से इंडिया में आई है तब से हम लोग चैनल पार्टनर है सनग्रो के। हाँ। ठीक है, 2018 से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हाँ। हम लोग सनग्रो के साथ 2016 से जुड़े हुए हैं। बराबर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं करते सर कि किसी को डीलर बना दे, पैसे लेके नहीं करते। जी। इन्वर्टर आपको लेना है। बॉटम लाइन ये कहता है कि भाई आपको अगर सोलर सिस्टम के इकोसिस्टम के बारे में मालूम है, हाँ। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, Yes। इकोसिस्टम अगर मालूम है तो आप उनको दोगे। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। उनको देंगे सर, क्योंकि क्या होता पैसा है, नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना सर, लोगों को सर्विस मिलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सर सोलर मार्केट ऐसा है कि सर्विस इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं है, आप इन्वर्टर सप्लाई कर रहे हो बट आप सर्विस ही नहीं दे पा रहे हो, तो उससे क्या होता है सर, ब्रांड का तो नाम खराब ही हो रहा है, प्लस आपका भी नाम खराब हो रहा है। तो दिस इज़ ए क्रूशल पॉइंट। तो जो लोग भी अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं वो इस इकोसिस्टम को ज़रूर समझें। Yes, sir। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है कि भाई कंपटीशन हाँ अभी बहुत है। हाँ, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो एक सही प्रोडक्ट और एक सही चैनल पार्टनर को सेलेक्ट करते वक्त क्या क्या देखना पड़ता है? सर देखो, 2 चीज़ें हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जैसे एक स्टोरी बताता हूँ सर आपको। जैसे 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट है सर, बहुत सारे लोग 1,80,000 रुपये में भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 160 में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 1,60,000 में जो लोगों ने किया, उन्होंने 20,000 रुपये ऐड किया, बचा के रखा। और जिन्होंने 1,80,000 रुपये में किया, उन्होंने 40,000 बचा के रखा। अगर मान लीजिए किसी साइड से इशू आ रहा है सर, तो वो 2 चक्कर मारेगा तो उसने जो 20,000 रुपये बचाए हुए थे उसके 20,000 रुपये तो निकल गए। वो तीसरी बार तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो लॉस में तो काम करेगा ही नहीं सर, तो सर्विस दे नहीं पाएगा। ठीक है, आज जिसने 40,000 रुपये ज़्यादा बचा के रखा था, वो तो 2 चक्कर ज़्यादा मारेगा ना सर साइड का, तो सर्विस बेटर से बेटर सर्विस दे पाएगा। तो इसलिए सर हर एक चीज़ का कॉस्ट होता है। बहुत लोग सर हमारे 3 फेज़ के इन्वर्टर में बोलते हैं, जैसे CNI जो हमारे इन्वर्टर है उसका वारंटी 5 ईयर्स है।
और हमारा एक्सटेंडेड वारंटी 25 साल है। बराबर। हम इसलिए ले रहे हैं सर, और हमारा एवरी ईयर्स के लिए जो हमारा इनवाइस कास्ट है उसका हम 5% ले रहे हैं, हर एक साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं वारंटी। क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं, हम सर्विस कॉस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हम अगर कॉस्ट लेंगे ही नहीं सर तो हम सर्विस नहीं दे पाएंगे। बराबर, हर चीज़ की कीमत होती है। एंड यहाँ पे एक और बात आती है कि भाई आदमी या जो कस्टमर है वो कन्वीनियंस के पैसे देता है, मतलब कि जितना कम हेडेक रहेगा, जितना कम चिक चिक पिच रहेगी तो उतना मतलब कि उसके लिए अच्छा है और उसी की वो कीमत देता है। राइट सर? सर यस सर, राइट सर। चलिए, तो बॉटम लाइन ये है कि भाई पैसा ही नहीं होता, आपको इसके बारे में समझना होता है और एक प्रॉपर ट्रेनिंग या इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर लेके आइएगा। बहुत हम इंडिया में सर्विस के 3 साइकिल में चल रहे हैं। अच्छा, 3 साइकिल मतलब? 3 साइकिल में मतलब जैसे हमारी वारंटी 5 ईयर्स है, तो हम लोग अभी 15 साल में एंट्री कर चुके हैं, 15 ईयर्स में इंडिया में। मतलब कि हाँ, ये भी बात आती है कि भाई आपका प्रोडक्ट कितने साल से मार्केट में लगा हुआ है, कितने साइट्स पे लगा हुआ है। क्या है कि भाई अगर हम बात करें कि भाई इंडियन कंडीशंस में क्या वो चला है, क्या चला? यस सर, दैट वो आप बोल रहे हो कि 15 साल से ऑलरेडी लगे हुए चल रहे हैं सर। वेरी गुड, ये तो बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, आपको अगर सनग्रो के, अच्छा सर वो तो चलो छोड़ो, रेंज कितना है अगर डोमेस्टिक की बात करें तो? सर हमारा 3 किलोवाट से स्टार्ट है सिंगल फेस, 3 to 6 किलोवाट सिंगल फेस है, 5 to 20 ये हमारा 3 फेस है इन्वर्टर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पीएम सूर्य घर के लिए भी मटेरियल है सर, और लग भी रहे सर। हमारा प्राइस हाई है फिर भी लोग लगा भी रहे अभी। जैसे तो सर ऐसा है कि भाई मारुति भी चल रही है और बेंज भी चल रही है, तो कस्टमर तो रहेंगे सर। और सर सबसे अच्छी बात ये है कि सनग्रो के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, लोग सामने से आते हैं। चलो, ये तो बहुत बात है, अच्छी बात है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में अवेलेबिलिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये तमाम जानकारी चाहिए तो आप या तो सेलेस्टियल रिन्यूएबल्स हैं, ये यहाँ पे जाके आप इनका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सेलेस्टियल की टीम उनके पूरे प्रोडक्ट रेंज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ सिटीजन सोलर के स्टॉल पे और मेरे साथ विशाल जी हैं, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन गुजरात, और ख़ासकर सूरत में बात करें, हैं अहमदाबाद। ओके, तो अगर हम पूरे ALMM लिस्ट देखें तो ऑलमोस्ट 50 मैन्युफैक्चरर्स तो गुजरात से ही हैं। अच्छा दीक्षित सर, आप तो इतने साल से मार्केट में काम कर रहे हो, आज की डेट में क्या है कि भाई कई लोग इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और सिंस यू आर ए मैन्युफैक्चरर तो आप भी डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते होगे। तो मैं आपके पास एक 50 लाख रुपए लेके आता हूँ, क्या आप मेरे को डीलरशिप बना दोगे? नहीं, ऐसे इजीली हम डीलर नहीं बनाएंगे। ऐसा? यस सर। क्यों? एक्चुअली क्या है, अगर राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, मार्केट ट्रेंड क्या है, एंड यूज़र को क्या चाहिए, अगर प्रॉपर आप नहीं कर पाएंगे तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। मेन कंसर्न वही है। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इफ़ यू वांट टू एंटर इन सोलर बिजनेस। मतलब कि पूरा इकोसिस्टम पता रहना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है। जो आप पैन इंडिया भली भांति बहुत अच्छे से काम करते हैं, एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं नए लोगों को आने के। सर मेरा कहने का मतलब कि पूरा इकोसिस्टम अगर उसको पता रहेगा तो देन वो खुद भी सर्वाइव करेगा, उसको पैसे का पैसा बनाएगा। यू आर इन बिजनेस, तो मतलब कि आप यहाँ पे प्रॉफिट या कुछ तो कमाने आ रहे हो, तो लॉस नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप नुकसान में जाओ। अच्छा दीक्षित सर, एक और क्वेश्चन क्या है कि भाई कंपटीशन आज हम बात करते हैं कि भाई अगर मैं ALMM लिस्ट भी देखूं तो उसमें कम से कम 120 लिस्टेड कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं तो एज ए डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या जो हम EPCs की बात करते हैं, तो उनको एक कंपनी सेलेक्ट करने में या मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? पहले तो सर ये बताऊँ कि हम 30 साल का प्रोडक्ट गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी वाला सेगमेंट में काम कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा ये कंसर्न है कि आप उस कंपनी के साथ जुड़े जो डिफरेंट सेगमेंट पे सालों से काम कर रहे हो। लाइक सिटीजन सोलर, सिटीजन ग्रुप का कंपनी है, मोर देन 32 ईयर्स से हम डिफरेंट सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं, और सोलर में 11 साल हो गए, मोर देन अ डिकेड। सो ये ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके उसका ब्रांड नेम वो क्या मानते हैं कंपनी वाले, ऐसा नहीं कि 5-6 साल के लिए आए, काम करा और फिर निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है मार्केट में,
तो आपको जो कंपनी क्वालिटी में बिलीव करता है, जो सर्विसेज पे बिलीव करता है, आफ्टर सेल सर्विसेज में, यस यस यस, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो आज अगर आप कंसीडर करें तो 2017 में हमने 70 मेगावाट से स्टार्ट करा था और आज हमारा 1.2 गीगावाट का फैसिलिटी है और मैच ऑनवर्ड्स ये कैपेसिटी डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2.6 गीगावाट हो जाएगा। तो हम ऐसे ग्रो कर रहे हैं। मीनवाइल रिसेंटली हमने प्रतीक गांधी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड करा है और मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल में हमारा ऐड आ रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे स्लोली स्टेडीली हमने जो पॉजिटिव ग्रोथ करा है, पैन इंडिया जो इम्पैक्ट लाए हैं ग्रीन एनर्जी कंट्रीब्यूशन में पूरे इंडिया का, वैसे अगर कोई माइंडसेट के साथ आता है कि भाई एटलीस्ट मुझे 10-15 साल काम करना है मार्केट में और कुछ ना कुछ इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वैल्यू एडिशन करना है, तो वो बेटर रहेगा। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि भाई इंडिया में, या कहते कि भाई हमारी इंडस्ट्री में, सोलर इंडस्ट्री में स्कोप की कोई कमी नहीं है और ये बिज़नेस ऐसा नहीं कि भाई इसमें कोई अप एंड डाउन जो हम बोलते हैं ना कि भाई सॉफ्टवेयर में डाउन हो गया या ऐसा हो गया, तो एनर्जी सेक्टर में ऐसा डाउन नहीं है सर, ये कंपाउंडिंग ग्रोथ है। ये कंपाउंडिंग ग्रोथ है, हाँ। तो एनर्जी सेक्टर में कभी कोई कमी नहीं आने वाली है। आप बस पूरा ध्यान लगा के, मन लगा के बिज़नेस कीजिए, आपको मतलब कि बिज़नेस ज़रूर मिलेगा। और आपको अगर सिटीजन सोलर के ऊपर उनके प्रोडक्ट्स के अवेलेबिलिटी, टेक्निकल शीट, पैन फाइल, ये सब तमाम चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो या तो आप डायरेक्टली उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके या ईमेल पे मेल करके पूरा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। सिटीजन सोलर की टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देगी। थैंक यू विशाल भाई। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं ससा सोलर के स्टॉल पे और ये भी एक वन ऑफ द लीडिंग सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं और अभी मेरे साथ चिंतन भाई हैं। चिंतन भाई, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, क्या है कि भाई चूँकि आप लोग मैन्युफैक्चरर हो, हाँ, तो आज की डेट में अगर आप मतलब ये ऑब्वियस ही बात है कि भाई आपको डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होते हैं, तो वो आप क्या देख के लेते हो? व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया और क्या देख के आप उनको डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हो? उसी में ऐड करता हूँ, मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, क्या आप मुझे बना दोगे अपना डीलर? हम नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। सिर्फ फाइनल सेल हम बैकग्राउंड नहीं देखते, हम पहले तो उनका टेक्निकल बैकग्राउंड पूरा देखते हैं। फाइनल सेल कम हो तो चलेगा, पर टेक्निकली वो कितना साउंड है, उसके पास जो स्टाफ काम करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कितने हैं, वो सब कुछ हम देखते हैं। उसके बाद ही हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करते हैं। रीज़न यही है कि ये पूरा टेक्निकल काम है। अगर आज मेरा पैनल लगा दिया और उसने प्रॉपर टेक्निकल वे से मार्केट में सप्लाई नहीं किया, इंस्टॉलेशन नहीं किया, तो अल्टीमेटली हमारी ब्रांड वैल्यू खराब होती है। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है। तो मतलब कि बॉटम लाइन ये है कि भाई उनको पूरे सोलर सिस्टम या सोलर इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के बारे में पूरा मालूम हो कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, साइजिंग, डिज़ाइनिंग, पॉलिसी, प्रोसेस, गाइडलाइंस, ये सब आप देखते हैं। यस, सब पता होना चाहिए। प्लस मार्केट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यस, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस एक टाइम ना हो तो चलेगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों ने बहुत रिसर्च करके अपन स्टार्टअप करना है, तो उनको हम हेल्प करते हैं, पर उनको टेक्निकल प्रॉपर गाइड होना चाहिए। जो एक नॉर्मल बेसिक यही सोशल मीडिया पे देख के ज्ञान लेने वाला नहीं, एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। बराबर। क्या है कि भाई हर बिजनेस में भले ही आप जूते का काम कर रहे हो, हाँ, तो अगर हम जूते का भी काम करें तो जूते में भी बहुत सारे जूते आते हैं। जूता आता है, चप्पल आता है, स्पोर्ट्स शूज़ आता है, हाई एंकल आता है, लेडीज़ आता है, जेंट्स आता है, जूती आती है। तो अगर बिज़नेस करना है तो उस बिज़नेस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हमें राइट। तो और सोलर में थोड़ा सा टेक्निकल है तो थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगेगा। यस यस, डेफिनेटली। अच्छा चिंतन भाई, एक और क्वेश्चन आता है कि भाई आज की डेट में बोलते हैं कि भाई यार कंपटीशन क्या है कि भाई कंपटीशन पहले भी था, आज भी है, कल भी है, तो आपका क्या स्टैंड है सर इसमें? सर, कंपटीशन कैसा है कि मार्केट में अगर बिजनेस करना है तो कंपटीशन नहीं है ना, तो मार्केट में बिजनेस करने की मज़ा ही नहीं है। आपकी डिमांड ही नहीं है। कंपटीशन मतलब कि यू आर इन डिमांड। क्योंकि रीज़न है, अगर क्लाइंट आज मेरे पास दूसरी बार क्लाइंट आ रहा है तो मैं समझता हूँ मार्केट में शायद 100 लोग बैठे हैं, पर वो मेरे पास तब भी आएगा जब मेरी क्वालिटी पे उसको ट्रस्ट है। बराबर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सर, क्या है कि भाई कई लोग बोलते हैं कि भाई हमें डीलरशिप लेनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी चाहिए, तो एज ए एंड जो लोग सिलेक्शन करते हैं
तो उनको क्या ध्यान में रख के एक मैन्युफैक्चरर या एक मॉड्यूल का सिलेक्शन करना चाहिए? एज अ डिस्ट्रीब्यूटर में तो अगर मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर होता तो मैं तो पहले देखता कि उनका पहले प्लांट विजिट में डेफिनेटली करता बिफोर ज्वाइनिंग उनके साथ। उनके जो टेक्निकल टीम है उनसे भी मुलाकात करता, उन्होंने प्लांट के अंदर क्या क्या किसी पॉइंट चेक पॉइंट रखे हुए हैं वो भी देखता, क्योंकि आज के डेट में क्या है कि सारी ऑटोमेटेड मशीनरी लाइन है, फिर भी क्या होता है कि मशीन है गलती होती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर। तो अगर कोई ने किसी ने 6 जगह 5 जगह पे अगर वो QC चेक पॉइंट रखा है तो उतना हम श्योर कर सकते हैं कि उसका जो मॉड्यूल बन के आ रहा है वो 100% श्योरिटी है। सेकेंड थिंग कि जो बंदा एज अ मैन्युफैक्चरर ऑनर लेवल पे बैठे और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका विजन क्या है, उनका विजन एज वेल एज, क्योंकि ये 25 ईयर्स 30 ईयर्स की वारंटी है। आज पता चले कि आज मैंने मॉड्यूल लगा ली और 2 साल के बाद वही नहीं है, तो उनका बैकग्राउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो इंडस्ट्री में, भले सोलर इंडस्ट्री में ना हो पर अदर इंडस्ट्री में वो कितने साल से पुराने हैं, उनका जो पुराना क्रेडिट क्या है, कि कोई दूसरा बिजनेस कर रहे थे उसमें उन्होंने कुछ घपला किया है या प्रॉपर वैसे ही वो भी चल रहा है, ये भी एक नया वेंचर ज्वाइन किया है। और हम ऐसा सोचे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर होता तो मैं ऐसा सोचता जिनके पास मल्टीपल बिजनेस है उनके साथ में जाता, सिंगल बिजनेस है जो सिर्फ एक ही काम कर रहा है उसके साथ में नहीं जाता, क्योंकि वो 25 ईयर्स रहेगा नहीं रहेगा क्वेश्चन मार्क है। जो एक ग्रुप लेके बैठा है वो पूरा मुझे पता है वो 25 साल हो रहेगा, क्योंकि उसने पूरा एम्पायर खड़ा किया हुआ है। जी जी जी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, आपका बैकग्राउंड भी एक इम्पोर्टेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कैसा डेवलप किया है, ये सब भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं ससा के उसमें। तो दे आर, जैसा मैंने बताया कि भाई दे आर वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया हैविंग मोर देन 15-20 ईयर्स ना, जहाँ तक मुझे मालूम है। सॉरी, कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? हमारा टोटल टीम एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स है। हाँ। और मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हम 2020 से। वेरी गुड। तो आपको इनका नाम LLM लिस्ट में भी मिल जाएगा। अब LLM में है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे सर्टिफिकेशन तो है ही। आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो या तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइए या फिर आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ससा की टीम आपको पूरा सपोर्ट ज़रूर देगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, अब मैं एक और स्टॉल पे आ चुका हूँ, दैट इज़ सन सीड और सन साथी भी है। हाँ, तो आकाश जी पहले तो हमें ज़रा बताएंगे ये सन सीड किस एक्टिविटी को हैंडल कर रही है और सन साथी क्या हैंडल कर रहा है? नमस्ते सर, थैंक यू अजीत जी आपने ये सब चीज़ें पूछने के लिए। सनसीड जो है हमारी कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कंपनी है और संसाथी जो है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। दोनों भी कंपनी जो आती है सनसीड ग्रुप ऑफ कंपनी में आती है। संसाथी में हम 16 ग्रेड इन्वर्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सनसीड में जो है पूरा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें BOS है 1 किलोवाट से लेकर तो मेगावाट तक पूरा हम BOS सप्लाई करते हैं, मॉडल्स भी सप्लाई करते हैं और इन्वर्टर्स भी सप्लाई करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और अगर हम इन्वर्टर्स की बात करें तो इन्वर्टर्स में क्या रेंज आ रहा है सर? इन्वर्टर्स में सर 1 किलोवाट से लेकर तक हमारा पूरा 135 किलोवाट तक पूरा हमारे प्रोडक्ट रेंज हमारे पास अवेलेबल है। वेरी गुड। मतलब कि डोमेस्टिक से लेकर आपका यूटिलिटी सेक्टर नहीं CNI सेक्टर तक तो कंप्लीट हो गया है। हाँ, और यानी कि PM सूर्यघर भी आपका कंप्लीट है। अच्छा सर, क्या है कि भाई आज की डेट में ना कई लोग इस इंडस्ट्री में, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, कई लोग इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और सिंस यू आर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप लोग भी डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते होंगे या डीलर्स बनाते होंगे? नहीं, एक्चुअली जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वेंडर इसमें काम कर रहे हैं वो लोगों को हम मटेरियल सप्लाई करते हैं। जो ऑलरेडी सोलर में काम कर रहे हैं। इन्वर्टर्स में भी हाँ हम मैन्युफैक्चरर है। जो लोग डीलर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया रहता है। जैसे उनका ऑलरेडी नेटवर्क होना चाहिए, जो सोलर में लोग काम करते हैं उनका नेटवर्क होना चाहिए, उनको हम डीलर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं। और हमारे अगर मैं सिर्फ पैसा, अगर मैं बोलूँ कि मेरा 10 लाख रुपये लो, मेरे को डीलरशिप दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा। पैसे से नहीं दोगे? पैसे से नहीं देंगे सर, क्योंकि क्या है देखोगे, सिंपल है सर, यहाँ पे नेटवर्क की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मायने रखती है। और जो सोलर इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसको सोलर का तजुर्बा भी होना चाहिए, टेक्निकल लोग भी होने चाहिए, पूरा इकोसिस्टम मालूम होना चाहिए। इकोसिस्टम मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज 1-2 साल की बात नहीं है सर, पूरा 25 साल की बात है। अगर अपन को अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में देंगे तो ही सर्विस में टिक पाएंगे और सब चीज़ कर पाएंगे। तो उसका बैकग्राउंड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। ये तो तय बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि भाई आज की डेट में ना बहुत सारे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारे इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है यार, मैं या एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि यार एक सही मैन्युफैक्चरर या एक सही वेंडर का सिलेक्शन किस पॉइंट पे किया जाता है?
सिंपल सी बात है, जो कोई भी मैन्युफैक्चरर है उनका थोड़ा बैकग्राउंड में स्टडी भी देखना चाहिए और सोलर इंडस्ट्री में कितने साल से काम करे। जैसा हमारा सनसेट ग्रुप ऑफ कंपनी है सर, पिछले 7 से 8 साल में एक इंडस्ट्री में काम करे और मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है 10 से 12 साल का है। जैसे भारत सरकार का राज्य पत्र आया था 2015 में, तब से हम ये सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। GNSM 1 की बात कर रहे हो? जी। अरे वाह यार, वो जहाँ पे भारत सरकार का राज्य पत्र आया था जहाँ से अपन सोलर नेट मीटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सोलर जो कंसेप्ट है 19 का कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया में तब से प्रमोट हो गया जब नरेंद्र मोदी जी इन्होंने भारत सरकार का राज्य पत्र घोषित किया। तब के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी थे और उन्होंने बोला कि अभी आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसका पावर स्टोरेज जो रहेगा वो ग्रिड पे कर सकते हैं। तब से अपने इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रिड टाई इन्वर्टर सिस्टम को प्रमोट किया जाए, तब से ये इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। एक और सिंपल क्वेश्चन है, कंपटीशन 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 आपके हिसाब से क्या है? कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं सर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं। पहले कंपटीशन नहीं था, आज भी कंपटीशन नहीं है मेरे हिसाब से। आपके प्रोडक्ट के लिए आपका खुद का सेगमेंट आपको तैयार करना पड़ता है और आपके कस्टमर वो लेवल पे तैयार करने पड़ते हैं। आज मार्केट में हर एक डिफरेंट टाइप के इन्वर्टर बेचने वाले लोग हैं, लेकिन सबके पास कस्टमर बेस है, उतना नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। और गवर्नमेंट ने बॉटम लाइन ये कहे कि कंपटीशन मीन्स यू आर इन डिमांड। हाँ, यस, कंपटीशन मीन्स वी आर इन डिमांड सर, यस। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना होगा कि भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आप अपने तजुर्बे या अपने एक्सपीरियंस या अपने हिसाब से अपने लिए इस इंडस्ट्री में अपना जगह बना सकते हैं और अच्छा खासा बिज़नेस भी कर सकते हैं। बस द ओनली थिंग इज़, बिज़नेस करने से पहले थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा, आपका भी फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री का भी फ़ायदा होगा। और जहाँ तक रही भाई इनके इन्वर्टर्स की बात, तो वो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन या तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं, पूरा स्पेसिफिकेशन, डेटा शीट सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सनसीड की टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देगी। थैंक यू सर। अजीत जी, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि आज इंडस्ट्री में बहुत सारा सोलर का रिक्वायरमेंट आ रहा है। सही नॉलेज और सही प्लेटफॉर्म अगर चाहते हो तो अजीत जी की जो ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं वो बहुत यूज़फुल और आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। अगर आपको सोलर इंडस्ट्री में कुछ नॉलेज लेना चाहते हो तो आप अजीत जी से पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनके टीम से, अगर सोलर के बारे में अच्छा और जीना अगर आपका नॉलेज चाहिए तो। थैंक यू अजीत जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं वसुंधरा अर्थिंग एलएन एक्सेसरीज़ में की स्टॉल पे, और जैसा कि आप सबको ही मालूम होगा कि भाई कोई भी सोलर प्लांट या कह दो भाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, चलो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट छोड़ो, हमारा सोलर की बात करते हैं, कोई भी सिस्टम कमीशन बिना सेफ्टी के हो नहीं सकता। इनफैक्ट जो भी इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्टर आके सबसे पहले ये देखेगा कि भाई वहाँ पे एलए लगा है कि नहीं है, प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं, डीसी साइड की, एसी साइड की, और ये तमाम चीज़ें वो ज़रूर देखता है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि भाई ये जो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी मेरे साथ हिमेल सर हैं। हाँ, तो हिमेल सर, पहली बात तो आप बताइए कि भाई आपके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट रेंज है सर? सर एक्चुअली हमारे पास अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स, अर्थिंग कॉपर बॉन्डेड रोड्स और लाइटनिंग अरेस्टर्स है। लाइटनिंग अरेस्टर्स EAC लाइटनिंग अरेस्टर्स है, ट्रेडिशनल है, स्टेनलेस स्टील्स में बने हुए, एल्यूमिनियम्स है। हम 2007 से अर्थिंग इंडस्ट्रीज़ में हैं। ओके, वेरी गुड सर। हाँ, और 2012 में मुझे खुद को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन काउंसिल की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। वेरी गुड सर। और यस, थैंक यू सर। और हम लोग कालरे EAC के मेन इम्पोर्टर है फॉर द पान इंडिया। ओके। हाँ, तो अर्थिंग के अंदर हमारे पास 125 प्लस प्रोडक्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग में, प्लस BFC बैकफिल कंपाउंड्स में हमारे 4 मॉडल्स हैं, और लाइटनिंग अरेस्टर में हमारे पास SS, एल्यूमिनियम, कॉपर बॉन्डेड, GI के मॉडल्स हैं। खास करके मैं बताना चाहूँगा बड़े प्रोजेक्ट्स है जो अबो 10 किलोवाट्स के अबो है और ग्राउंड माउंटेड है, उसके अंदर हम लोग EAC LA सजेस्ट करते हैं कालरे के। हाँ, जो हम लोग पान इंडिया इम्पोर्टर है। जी जी। और हम लोग काफ़ी अर्थिंग मैन्युफैक्चरर, BOS किट वाले और बड़े EPC प्लेयर्स को देते हैं। जी जी, और एकदम बहुत सही है। और सर ये कुछ नया टाइप का दिख रहा है, ज़रा ये भी बताएंगे सर ये कैसा है? क्या ये ग्लास फाइबर है उसका बेस। तो जैसे ही रस्टेड और जो कहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है फाउंडेशन का, तो ये ग्लास फाइबर है वो यूज़ किया हुआ है, तो कभी भी उसमें कुछ सीजन इफेक्ट नहीं होता है। सर ये तो समझ में आ गया, कॉपर एंड कॉपर बॉन्डेड। एल्युमिनियम वाला भी चलता है क्या? हाँ, चलता है, उसमें रस्टिंग का इश्यू नहीं होता है। हाँ, नहीं रस्टिंग का इशू नहीं होता है, लेकिन साथ में आपका जो नॉर्म्स होते हैं हमारे हैं, हाँ, उसको हाँ, IC नॉर्म्स के अंदर SS और एल्यूमिनियम दोनों अलाउड है। अच्छा। इनफैक्ट
इंडिया के बाहर एल्यूमिनियम और एसएस है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके। हाँ, यहाँ पर कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ और ये सारी चीज़ों की वजह से कॉपर बॉन्डेड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओके ओके ओके। लेकिन सर जहाँ तक मुझे मालूम है कॉपर इज़ मच मोर कॉस्टलियर देन एल्युमिनियम। ये प्योर कॉपर नहीं है, कॉपर बॉन्डिंग यूज़ होता है। अगर प्योर कॉपर होता नहीं कॉपर बॉन्डिंग, लेकिन कई जगहों पे मैंने कॉपर का भी देखा है सर। होता है क्या? यस 100% होता है। हाँ चलिए, ये जो है ये CLA इसकी 107 मीटर की रेंज होती है। 107 मीटर्स की डाया। हाँ, जैसे कि उसका पैराबोलिक प्रोटेक्शन होता है, एक लगा दिया तो 1 मेगावाट के प्लांट को कवर करता है। वेरी गुड। हाँ ये तो एक मैं जानकारी देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम पान इंडिया के इम्पोर्टर है और ज़्यादातर ये प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स। हाँ, कालरे ब्रांड का ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहता है क्योंकि ये पूरे इंडिया के अंदर इतना फेमिलियर है और सोलर प्रोजेक्ट्स में तो पायोनियर है, तो लोग उसकी फेक प्रोडक्ट बहुत बनाते हैं। जी, तो मैं वही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। फिर पहचाना कैसे जाए सर? उसको पहचानने के लिए 2-3 तरह के, एक तो हमारी ब्रांड का उसके अंदर लोगो रहता है, उसका सीरियल नंबर है, वो कालरे की वेबसाइट में वेरीफाइड कर सकते हो। हाँ, तो ये 2-3 तरीके हैं और हमारी वेबसाइट या हमारे कस्टमर केयर में कॉल करके भी आप जान सकते हो कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो हमारे प्लेटिनम पार्टनर से लिया है कि नहीं। ओके। तो प्राइस वेरिएशन रहता है लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है। जी सर। तो फ्रेंड्स नहीं अवेयर आपके माध्यम से अवेयर करना चाहूँगा कि डुप्लीकेट या फेक प्रोडक्ट या उससे बचे। जी ऑफ कोर्स सर। क्या है कि भाई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है तो यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे डुप्लीकेसी होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आपको अगर एक और ये भी है, ये वारंटी सर्टिफिकेट होता है इसका। अच्छा। ये आप देखेंगे तो इस तरह इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, वसुंधरा का लोगो रहता है, कालरे होता है, तो ये भी ऑथेंटिसिटी का एक प्रमाण है। तो फ्रेंड्स आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो या तो आप डायरेक्टली उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं या फिर आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ सोवा सोलर के स्टॉल पे और ये ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी सर या 20 साल? 30 साल नहीं, आसपास 20 साल, 18 साल का हो चुका है। 2008 से है हमारा कंपनी, क्योंकि अभी बहुत ही हम पुरानी है। और जहाँ तक रही भाई अभी 1.3 गीगावाट का पूरा टोटल कितना है? 1.3 गीगावाट का मॉड्यूल लाइन है और 2026 के अंदर हम लोग 1.3 गीगावाट का सेल लाइन ला रहे हैं उड़ीसा के अंगुल में। अच्छा, सब लोग उड़ीसा क्यों जा रहे हैं यार? उड़ीसा में स्कोप बहुत है ना सर, इंडस्ट्रियल स्कोप बहुत है, तो उड़ीसा में ही अंगुल में हम लोग ला रहे हैं 1.3 गीगावाट का सेल लाइन। कम से कम भी 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे आ रही हैं। हाँ अच्छा, चलिए ये तो बात है कि भाई उनका नाम आपको एलएलएम लिस्ट में मिल जाएगा। एलएलएम लिस्ट में मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास सारे सर्टिफिकेशन हैं, पुरानी कंपनी है तो आपको सब जगह पे मिल जाएगा। अब सिंस थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, अब आप इतने साल से हो और यू आर द मैन्युफैक्चरर, टॉप लीडिंग मैन्युफैक्चरर, तो आप लोग भी डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते होंगे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर मैं आपको 25-50 लाख रुपए या पैसा देता हूँ तो क्या आप मेरे को पैसे के बेसिस पे अपना डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोगे? सर देखिए, एक्चुअली हमारा जो एक नीति के हिसाब से काम करते हैं हम लोग वो पैसा लेके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं करते। हम एक टारगेट देते हैं कि आप इतना सेल करो तो हम ये डीलरशिप आपको देंगे और उनके साथ एक स्ट्रैटेजी बना के मार्केटिंग भी करते हैं। जैसे कि हो गया, मैं पहले आपको 500 किलोवाट का जो नॉर्मल ईपीसी है उनको टारगेट देता हूँ। 500 किलोवाट का आप मेरे से मॉड्यूल लो, डीसीआर नॉन डीसीआर मिला के, सब कुछ मिला के आप 500 किलोवाट स्टॉक करो। आप उसको ऑन पे ऑन डिलीवरी होगा, तो पूरा लेके स्टॉक आप क्लियर करो, फिर आपका टारगेट बढ़ेगा, आप उसके अंदर करो। उसमें हम क्या करेंगे, आपको प्राइस में छूट देंगे। प्राइस में आपका एक छूट रहेगा जिसमें आप एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा आपका। तो ऐसे ही हम लोग काम करते हैं। अच्छा सर, एक और आता है कंपटीशन, आपका क्या स्टैंड है सर? सर कंपटीशन में स्टैंड ऐसा है कि आप जब खरीदारी करते हैं कहीं पे मार्केट में कहीं पे भी, आप ब्रांड देख के खरीदारी करते हैं, आप क्वालिटी देखते हैं और आप कॉस्ट भी देखते हैं। आप इधर देखिए, मेरा कंपनी 18 साल पुराना कंपनी है। जो एक पैनल का वारंटी पीरियड होता है 30 इयर्स का, उससे ज़्यादा मतलब उसका आधे से ज़्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने साल से मेरा कंपनी खड़ा है। बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, तो आप यहाँ से हमको चूज कर सकते हैं कि मेरा ब्रांड कैसा है,
मेरा क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होता तो हम ऐसे ग्रो नहीं कर रहे होते एकदम सर, ये एक फैक्टर हो जाता है। और भी मेरा मॉड्यूल जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, विज़िट करके परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और आपके यूट्यूब चैनल तो है ही सर, आप तो बहुत कुछ सपोर्ट करते हैं, बहुत देते हैं, मतलब आपके वहाँ से भी बहुत लोगों को आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से आता है, क्या है जी। तो इसके बारे में यही है। तो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन ये है कि भाई आपको अगर इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड अंडरस्टैंड द कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ द इंडस्ट्री। क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। अगर आपको ये सब भी अंदाज़ा आ गया और भले ही आप नए हो पुराने हो, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। दूसरा है कंपटीशन, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कंपटीशन है मतलब कि दिस फील्ड इज़ इन डिमांड। और आज की डेट में आप ये जान लीजिए कि भाई सोलर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। आप इससे बिजली जनरेट कर सकते हो और बिजली की डिमांड में कभी कमी नहीं आने वाली है। ये आप लिख के ले लीजिए। तो आप ये अब आपका स्किल है, ये आपकी मर्ज़ी है कि भाई आप कब इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो। ये इंडस्ट्री आपके लिए इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी खुद निकालनी होगी। और सर जो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अगर एक अंदाज़ा चाहिए कैसा है इंडस्ट्री, क्या है, आप सोलर इज माई पैशन यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर कोई इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है, तो इनका ट्रेनिंग सेशन लीजिए। एक बार ट्रेनिंग लेंगे तो कोई भी कंपनी का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। ये न्यू कमर के लिए है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा ये है, आप ले सकते हैं टिप्स। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। और आपको अगर सोलर के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी, साइजिंग, डिज़ाइनिंग, या कहते कि भाई पैन फाइल भी चाहिए, हाँ, तो भी आप उनके, हाँ, आप या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके निकाल के सकते हैं ये पूरा, या फिर आप ये स्क्रीन पे नंबर या ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। आपको सोलर की टीम पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेगी। थैंक यू सर। एक मिनट। तो फ्रेंड्स, ये था डे 3 ऑफ महा सोलर एक्सपो सीज़न 3। और आप लोगों के लिए हम लोगों ने डे 1, डे 2 और डे 3 तीनों दिन का कवरेज किया। और जितना भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए गैदर कर सकते थे विथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल, ये हमने आपके साथ शेयर किया। और मुझे यकीन है कि भाई आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और इस बार जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या आप लोगों ने देखा भी होगा जिन्होंने विज़िट किया होगा, ऑलमोस्ट 150+ एग्जीबिटर्स यहाँ पे थे। और ऑलमोस्ट 6000 B2B जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका यहाँ पे फुटफॉल था। अब इसी तरह नेक्स्ट ईयर भी हम महाराष्ट्र सोलर एक्सपो के साथ रहेंगे। और नेक्स्ट ईयर की डेट्स आ गई हैं, नवंबर 26, 27, 28। इनफैक्ट फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस या नया क्या आ रहा है, आप हमारे प्लेटफॉर्म या हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।